जय हिंद देशवासियों। आदरणीय मोदी जी देश को आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। कितना भरोसा करूं? उतना जितना नोटबंदी करते समय कहा था कि काला धन निकल आएगा, 15 लाख हर भारतीय के खाते में यूं ही आ जाएगा, या फिर उतना भरोसा करूं जितना जीएसटी के समय पे कहा था कि उद्योग धंधे यूं ही तरक्की कर जाएंगे। और आज आप दोनों बातों पर कितना भरोसा किया और करते हो वो खुद भी आप समझ सकते हो। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दी, जीएसटी ने पूरे देश की मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी। नतीजा देश में बेरोजगारी बढ़ी। 2 करोड़ देने वाली भाजपा 2 करोड़ रोजगार खत्म करने पर हर साल मजबूर हुई। किसानों के 3 कृषि कानूनों पर मैं कितना भरोसा करूं मोदी जी की बात पर कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी ने 1993 में मंडल कमीशन का गरीबों के आरक्षण का विरोध किया था। जो आरक्षण 27% गरीबों को, पिछड़ी जाति को मिला, जबकि पिछड़ी जातियां देश में 85% है और आरक्षण 27% लगभग समथिंग। कितना भरोसा करूं? उतना जितना अमीर लोगों को 10% आरक्षण पास करने में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 2 दिन भी नहीं लगे। और गरीबों के आरक्षण को कश्यप समाज की 17 जातियों के अनुसूचित जाति में शामिल करने के आरक्षण को 1993 से आप सवाल कैलकुलेशन कर लीजिए, आप कितने साल लग गए। अनुसूचित जाति आरक्षण गरीबों को, कश्यप समाज की 17 जातियों को, धीवर, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, प्रजापति आदि जातियों को देना तो बहुत दूर की बात, जो 27% पिछड़ी जाति आरक्षण था वो भी बर्बाद कर दिया। इन गरीबों के आरक्षण में दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध ऐसी जातियों को भी शामिल कर दिया बताया जाता है। देशवासियों, मैं कितना भरोसा करूं मोदी जी की बातों पर। राम के सखा निषाद राज का गुणगान करने की बात को लेकर, भगवान महर्षि कश्यप की बात को लेकर सत्ता सरकार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको इसी गरीब लोगों ने, कश्यप समाज के लोगों ने 99% बहकावे में आकर वोट देकर मोदी जी को जूतों से सर का ताज बनाया, उस भाजपा ने केंद्र में भी सरकार आ गई, उत्तर प्रदेश में भी सरकार आ गई, तब भी आरक्षण नहीं दिया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला उस आरक्षण को भी 2019 में खत्म करा दिया, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही। उन मोदी जी की बातों पर कितना भरोसा करूं? 2019 में कश्यप समाज का अनुसूचित जाति आरक्षण को लेकर चल रहा बुढ़ाना में धरना, भाजपा के एक मंत्री विजय कश्यप को धरने में भेजकर उस धरने को जबरदस्ती खत्म कराया। देशवासियों समझिए, भाई को भाई से लड़ाया,
किसानों को किसानों से लड़ाया, मजदूरों को मजदूरों से लड़ाया, देश के बेरोजगारों को आपस में लड़ाया, हर व्यक्ति को आपस में लड़ा के आज देश के शिखर पर बैठे हैं। और सिर्फ हम तो हमारे दो की बात करते हैं, इसके अलावा कोई और मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अडानी अंबानी, रिलायंस की बात करूं, पिछली कांग्रेस सरकार ने रिलायंस के पेट्रोल बंद किए थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने सही किया था, जबकि मैं भी समझता था कि रिलायंस के पेट्रोल बंद करना उचित नहीं है। लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब चीजें राजनीतिक साजिश थी और उन साजिशों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने कुछ हद तक काम सही किए थे। देशवासियों, में मोदी जी की बात पर कितना भरोसा करूं? देश बेरोजगारी की आग झेल रहा है, एक भी सरकारी नौकरी निकलती नहीं, और जो निकलती है उस पे एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता ही नहीं, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। बेरोजगार माँ बाप से झूठ सच बोल के पैसा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी में सारी वैकेंसी बिना एग्जाम के तहस नहस हो जाती है, बिना रिजल्ट के तहस नहस हो जाती है, और जिनका रिजल्ट आ जाता है उन्हें कोर्ट से तहस नहस करवा दिया जाता है। शायद ये बात सच हो, देखो मैं ऑथेंटिकेट अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन सुना है मैंने कि कई सरकारी नौकरियां निकली हुई कोर्ट में स्टे ले लिया या कुछ हो गया, पेपर आउट हो गया, कुछ ऐसा भी सुना है मैंने। देशवासियों, मैं आदरणीय मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत करने की बात पर कितना भरोसा करूं? आज मोदी जी आत्मनिर्भर भारत नहीं, देश को आत्महत्या करने के लिए मजबूर भारत कर रहे हैं। सबूत के तौर पे बताता हूं, जब से मोदी जी आए हैं सारे रोजगार खत्म, सरकारी कंपनियां खत्म, सरकारी संस्थाएं खत्म, जो भी कुछ कर रहे तो सब प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। सुना है लाल किला भी प्राइवेट हाथों में, एयर इंडिया को कुछ हिस्से को दे दिया, कुछ पेट्रोलियम का दे दिया, अरे रेलवे की भी बात सुन रहा हूँ, स्टेशनों को भी बात सुन रहा हूँ। आदरणीय मोदी जी, कितना मैं आपकी बात पे भरोसा करूँ? आपकी बात पे इतना भी भरोसा ना करूँ, अगर आप लाल तवे पर बैठ के, गरम लाल तवे पे बैठ के कसम खाए, मैं तब भी आपकी बात पे भरोसा ना करूँ। गांव की कहावत है, नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, इसलिए आपके लिए गंदे शब्द में इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लेकिन सच्ची बात बताऊं, दिल में आग है। जिस प्रकार आज देश गलत दिशा में मोड़ दिया आपने, ऐसा कभी किसी सरकार ने नहीं किया। याद करो, 1947 से पहले महात्मा गांधी जी लंगोटी पहन के चलते थे। इसका मतलब देश में कुछ तो गरीबी थी, और उस गरीबी को पार पाने के लिए कांग्रेस ने आप तक आते आते आपके बदन पर लंगोटी नहीं, आपके बदन पर सूट पहनने की स्थिति लाके खड़ी कर दी देश की। मोदी जी, अंदाजा लगा के देखिए, अगर आज आप 1947 वाली स्थिति में चले जाओ और आप लंगोटी पहन के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठो, या देश में लंगोटी पहन के आदरणीय सम्माननीय पूजनीय महात्मा गांधी जी की तरीके से आप चलो, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, आदरणीय मोदी जी की किसी बात पर भरोसा सोच समझ के करना, क्योंकि आज तक जितना भी
प्रधानमंत्री जी ने बोला है उसमें से कुछ हिस्सा झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोला है। जय हिंद, जय भारत।